कि सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे उस समय, तो सोमनाथ मंदिर बनाया गया और राम मंदिर क्यों छोड़ दिया गया? यही देश को ढकेलना चाहते हैं और आज दिन तक ढकेला। इसी का कारण है कि उस समय भारत की जो हिंदुत्व था वह उभरा नहीं, इसको कुछ जगाने वाला नहीं हुआ। आज हिंदू जग गया है क्या? आज भाजपा के आज कुछ समय के बाद जब देखा हिंदू कि हमारी जो स्थिति है भारत के संस्कृति मर्यादा के साथ, उस रास्ता को आप भुला जाइए। भारत में ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि बाबर के द्वारा ही राम मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे मस्जिद बनाया गया और उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे ही बाबरी मस्जिद नाम रखा गया था। चलिए एक बात और हम जानना चाहेंगे, पिछले सरकार की अगर बात कर ले, कांग्रेस की, तो तकरीबन आजादी के बाद से लेकर के और अब तक अगर 10 वर्ष छोड़ दिए जाए तो कांग्रेस का राज रहा और उस राज्य में राम मंदिर पे अटकले कभी खुलासा नहीं हुआ और फैसला नहीं लिया गया। मगर वहीं जब भाजपा की सरकार पहुंची तो अचानक से राम मंदिर पे पहल किया गया और कुछ जजों के बैच ने मिल करके इस पे फैसला सुनाया अचानक से। और देखा जाए तो राम मंदिर आज कार्य जोरों शोर पे है और बनने की तैयारी में अंतिम रूप दिया जा रहा है पहले फेज का। तो क्या कुछ कहिएगा इस बात को लेकर के? हम कहना चाहते हैं कि सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे उस समय, तो सोमनाथ मंदिर बनाया गया और राम मंदिर क्यों छोड़ दिया गया? यही देश का दुर्भाग्य है। और ये जो जवाहरलाल हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, सदैव दूसरे संप्रदाय की ओर देश को ढकेलना चाहते हैं और आज दिन तक ढकेला। इसी का कारण है कि उस समय भारत की जो हिंदुत्व था वह उभरा नहीं, इसको कुछ जगाने वाला नहीं हुआ। आज हिंदू जग गया है क्या? आज भाजपा के आज कुछ समय के बाद जब देखा हिंदू कि हमारी जो स्थिति है वह दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है, तो हिंदुओं में एक कंसस, एक जागृति पैदा हुई और उसी जागृति के परिणाम स्वरूप भाजपा की सरकार बनी। और सबसे बड़ी मुख्य बात है कि जब भाजपा की सरकार बनी है, आप हिंदू के जो बात कर रहे हैं, सरकार तो सबकी है सरकार, लेकिन साधु जो मारा गया उसके आह से जो निकला उसी का परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि हिंदुओं में जागृति हुई, हिंदुओं में संगठन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, हिंदू संगठित क्यों हो रहा है? अरे सब संप्रदाय तो संगठित हो रहा है। जब मुसलमान का संगठन है तो हिंदू का संगठन क्यों नहीं होगा? और हिंदू तो सदा से हिंसा पर विश्वास ही नहीं करता है, वह तो अहिंसात्मक रास्ते पर चलना चाहता है। उसका प्रमाण देते हैं कि उस समय भारत में जो मुसलमान था आज लगभग 5 गुना उसकी संख्या बढ़ गई है। मैंने पहले की अपेक्षा मुसलमानों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। और पाकिस्तान में देखिए जो उस समय 25% हिंदू था, वह या तो काट मार के या परिवर्तन करवा के मात्र 1% बच गया है। तो इतने अच्छा, मतलब पाकिस्तान में जो 25% हिंदू थे आज 1% मात्र 1% बच गया है। तो इससे विश्व में हिंदुत्व का एक ऐसा भाव जाता है कि हिंदू कभी भी किसी भी संप्रदाय का अवरोधक नहीं रहा, किसी भी संप्रदाय से घृणा करना नहीं चाहता है। लेकिन कोई संप्रदाय यदि यह चाहे कि इस देश में रह के हिंदू को ही समाप्त कर दें और फिर मुगल काल के शासक के जैसा हम शासक बन जाए, इसी फेरा में लगा हुआ है। तो इस पर हम कहेंगे कि मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि जो मुगल अत्याचार किया भारत के संस्कृति मर्यादा के साथ, उस रास्ता को आप भुला जाइए। भारत में ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि बाबर के द्वारा ही राम मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे मस्जिद बनाया गया और उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे ही बाबरी मस्जिद नाम रखा गया था। तो उस समय जो बाबर तोड़ रहा था मंदिर को, तब हनुमान जी खड़े हो गए थे। जितना दीवार बनता था हनुमान जी रात में ढा देते थे और बाबर सेना भेजा कि रात भर पहरा दो, देखो कौन दीवार को तोड़ देता है। सेना खड़ी रही लेकिन देखा कि दीवार गिरा हुआ, अपने आप गिरा हुआ है। तो बाबर संग आकर के सेना के साथ रात भर ड्यूटी किया और फिर देखा कि मंदिर का जो दीवार बन रहा है अपने आप गिर गया। तब बाबर फकीरों को बुलाया कि इसमें आखिर रहस्य क्या है। तो फकीर कहा कि अयोध्या में 2 संत रहते हैं,
उनसे मिलो, वो उसका रहस्य बता देंगे। तो फ़कीर उस संतों के साथ गए, मिले, बातचीत हुई, और ये जो दोनों संत थे कहे कि हनुमान जी बाबरी मस्जिद बनना देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी की करामत है, वो तो लखाने में आवेंगे नहीं, इतना सूक्ष्म है, उन्हीं की है, तो कैसे बनेगा। तो संत भारत का जो संत होते हैं वह धर्म से संप्रदाय से ऊपर है। गांधी जी के जैसा कोई संत अभी नहीं हुआ है, ना होने की बात तो नहीं कहें। तो गांधी जी भी धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठे थे, इसलिए हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते थे। तो वही वो संत कहे कि ठीक है, हम इजाज़त दे देते हैं, हनुमान जी मान जाएंगे, लेकिन एक शर्त क्या कि जो तुम मस्जिद बनावेगा उसमें राम भगवान और सीता हनुमान जी ही रहें और हिंदू ही पूजा करेगा। तुम लोग भी यदि चाहते हो, आस्था है राम के प्रति, भगवान के प्रति, तो करो, कोई हानि से नहीं है, लेकिन एक इसके बगैर मंदिर ही बन नहीं सकता है। इसी पर हनुमान जी मान गए और बाबरी मस्जिद बना और राम लला की मूर्ति उसमें स्थापित हो गई, फलना चलना, और जिसको कि 1992 में हिंदुओं के द्वारा जो कार सेवक पूरम का आंदोलन चला उसमें तोड़ा गया, टूटा जैसे हुआ, और सही में तोड़ा गया। यदि तोड़ा नहीं जाता तो पुरातत्व विभाग सही खोज नहीं पाता। पुरातत्व विभाग खोजने से या वैज्ञानिक सत्यता प्रमाणित हो गया कि नहीं, सही में यह मंदिर हिंदुओं का था, और जज को भी इस पर लेना पड़ा निर्णय। और इसमें जब मुस्लिम जज ही पूज्यपाद राम भद्राचार्य से पूछे कि आपका सबसे प्रमाणिक ग्रंथ तो वेद है, आप बता सकते हैं कि वेद में गर्भगृह राम का जन्म स्थल कहाँ है, कोई श्लोक है, कोई ऋचा है, बता सकते हैं। तो राम भद्राचार्य तुलसीदास जी का भी ग्रंथकार दिए, और वेद के खास करके, अच्छा, वो जो दिए वो आपको बात याद है? हाँ, वो जो कहे कि अर्थवेद में इतना ऋचा नंबर में, इतना थाली में राम भगवान का जहाँ जन्म हुआ है उसका वर्णन लिखा हुआ है, और उस वेद को निकाल के देखा गया कि जो पेज नंबर बताए थे, जो ऋचा नंबर बतलाए थे, वह सही मिल गया। तो मुसलमान ही माना कि एक अंधा व्यक्ति भारत का ऐसा महापुरुष है जिसको कि संपूर्ण आद है, पढ़ा, वह भी प्रमाण साबित हो गया। तो इन सब सारे साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि यह हिंदुओं का मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है, स्पष्ट हो गया। हम चाहते हैं कि कृष्ण भगवान गीता में कहे कि अर्जुन, तुम्हारे लिए नहीं, विश्व के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। चलिए, शास्त्र ही प्रमाण है बाबा जी ने कहा, तो शास्त्रों के अनुसार अगर बात कर ले तो राम जन्मभूमि अयोध्या में थी, और यहाँ पे बाबर द्वारा मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया गया। और हालांकि इतिहास की अगर बात करते चले हम, तो इतिहास के पन्नों में एक बातें और दर्ज की गई है कि वहाँ पे राजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या में 360 तकरीबन मंदिरें बनाए गए थे, मगर बाबर के बाद औरंगजेब द्वारा यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इतिहास के साक्ष्यों के आधार पे जिस तरह से राम जन्मभूमि पे बरसों से चली आ रही अटकलें आज लगभग खत्म सी हो गई है, और यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण जोरों शोर से चल रहा है, और लगभग एक फेज का काम कह लिया जाए तो 30 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाला है, और दूसरे फेज का कार्य 30 दिसंबर 2024 में खत्म होगा। इसे 3 फेज में बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो कहीं ना कहीं राम मूर्ति और राम के दर्शन करने हेतु लगभग जनवरी से तो यहाँ पे दर्शन करने तमाम हिंदू लोग आ सकते हैं। और हालांकि अभी जो दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पे कार्य निर्माण चल रहे हैं, उनके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।